एक ऐसा गांव जहां से रात में लोगों की रोने चिल्लाने की आवाजें आती है। एक ऐसा गांव जो 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है और एक ऐसा गांव जिसे 5000 लोगों ने एक ही रात में खाली कर दिया। आखिर क्यों? यदि आप इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा गांव। यह वो गांव है जिस गांव से आज भी रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है। यह गांव 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है और आज इस गांव में कोई भी बसने की हिम्मत नहीं करता है। बसना तो दूर, इस गांव के आसपास भटकना भी कोई नहीं चाहता है और जिसने भी इसकी हिम्मत की उसको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा है। कहा जाता है कि 1300 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। इस गांव में एक समय काफी चहल पहल हुआ करती थी। वहाँ के लोग कृषि करते, व्यापार करते और अपने उत्सव को बड़े ही खुशी से मनाते थे। लेकिन आज वहाँ वीरान है, वहाँ लोग नहीं रहते और कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में खुदाई में जो वस्तुएं मिली है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि कधान नाम का एक ब्राह्मण था। उसने ही सबसे पहले इस गांव में अपना घर बनाया था। उसने ही एक तालाब भी बनवाया था और वह तालाब आज भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। 1800 ईस्वी में एक दीवान था, उसका नाम था सलीम सिंह। वह काफी कठोर, निर्दयी, क्रूर, लोभी और स्वार्थी था। वह अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों को मारता, पीटता और अत्याचार करता था। वह टैक्स को वसूलने के लिए विभिन्न तरह से अत्याचार करता। कभी कभी तो वह गांव वालों को मौत के घाट उतार देता था। एक बार उसकी निगाहें गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर थी। दीवान को वह पसंद आ गई। वह किसी भी हालत में उसको प्राप्त करना चाहता था। पहले तो उसने प्रेम का प्रस्ताव भेजा मगर दीवान की बेटी ने अस्वीकार कर दिया। फिर उसने कहा कि जो भी हमारे मार्ग में आएगा उसे हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और उसको उठाकर ले जाएंगे। लोग इस बात से डर गए। लोगों ने सोचा कि अब उनके बहू और बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है, उनके जान और माल को बचाना मुश्किल हो रहा है। आधी रात में एक सभा बुलाई गई और तय हुआ गांव को ही छोड़ देना होगा, क्योंकि अगली सुबह दीवान फिर आएगा और लोगों पर अत्याचार करेगा, बहू बेटियों को सताएगा और परेशान करेगा। इसलिए आधी रात में ही गांव के लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया और गांव वालों ने श्राप दिया, इस गांव में अब कोई नहीं बस पाएगा। यदि कोई कोशिश करेगा तो वह बर्बाद हो जाएगा। आसपास के गांव वाले यह दावा करते हैं कि रात में इस गांव से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। कभी कोई किसी छाया को दौड़ते हुए देख पाता है। जब यह बात फैली तो एक जांच दल वहां गया और वह टीम रात भर वहां गुजारा और रात भर रहने के बाद उसने पाया इस गांव में कुछ सामान्य बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो डर उत्पन्न करती है। इसलिए इस टीम ने एक चेतावनी दिया कि शाम के समय यहाँ आना मना है। यदि कोई जाता है तो उसको इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। कुछ लोग इन बातों को अफवाह मानते हैं। वह बताते हैं कि कुछ लोग रात के समय आते हैं, खुदाई करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर जो किसान थे वो काफी संपन्न थे। उनके पास सोना, चांदी और हीरे के गहने थे। हो सकता है कि उन्होंने इसे मिट्टी में दबाया हो। इसलिए ये लोग डर का माहौल बनाते हैं कि कोई यहाँ पर न आए और वो आसानी से अपना काम कर सके। वहाँ जो झुपड़ियाँ थी अब वो खंडहर बन चुके हैं। वह एक प्राचीन मंदिर थी, वह मंदिर भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं उन लोगों के बारे में जिसने इस गांव को रात भर में ही खाली कर दिया? क्यों 200 साल से यह गांव आज भी वीरान है? क्या आपको लगता है कि वाकई डर का माहौल बनाया गया है या फिर कहीं कोई भूत प्रेत की बात है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।